ओके, सो लैब में बेसिकली हमारे पास हमें डिफरेंट सर ने ऑलरेडी टास्क परफॉर्म करके दिए हुए हैं, ठीक है, कोड्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हमें बेसिकली बताना है जब हमारे आउटपुट आ रही हैं लाइक वो किस तरह की आ रही हैं, ठीक है। पहले हम ये वाला टास्क लेते हैं, ठीक है। हमें ट्रांसफर फंक्शन में जो आउटपुट है वो भी सर ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस कोड को रन किया, ठीक है। जब उसको मैंने रन किया तो वी गेट यू कैन सी द रिजल्ट, सेम रिजल्ट आया, ठीक है। और हमें इसमें बेसिकली बताना है कि हाउ दिस इज़ वर्किंग, ठीक है। तो हमारे पास में पोल्स बेसिकली आ रहे हैं 0.5 में, और ये हमारे पास पोल आ रहा है, ठीक है। और ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पे बेसिकली नहीं है, ठीक है। ज़ीरोज़ वन नहीं रहेंगे, ज़ीरो हमारे पास नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है चेक करने के लिए वो बेसिकली पोल से होती है। तो इसमें हमारे पास एक स्टेबल सिग्नल है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड वन, यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ट्रांसफर फंक्शन नीचे दे रहा है, बिल्कुल थोड़ा ट्रिकी है, बट लेट्स सी कि यहाँ पे इसका रिजल्ट लाइक किस तरह से आता है, ठीक है। लेट्स सी, इसका रिज़ल्ट आया हमारे पास, फिगर इसकी आई है कुछ इस तरह करके। हमारे पास ज़ीरोज़ जो है वो बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास पोल जो है ना, मतलब एक आई गेस कॉन्जुगेट में आ रहा है, और एक हमारे पास बिल्कुल सर्कल के ना बिल्कुल कह लें कि एच पे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस वन इज़ ऑल्सो स्टेबल बिकॉज ये हमारे पास जो पोल्स हैं वो अंदर ही लाई कर रहे हैं या कोने पे लाई कर रहे हैं। दीज आर नाउ आउटसाइड द सर्कल। जब हमारे पास यूनिट सर्कल के आउटसाइड होंगे तो डेफिनेटली दीज आर अनस्टेबल, ठीक है। लेट्स गेट टू द थर्ड एग्जांपल। इसमें थोड़ा हमारे पास आई गेस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड हो गई है हमें इसमें, और बेसिकली लेट्स सी, ओके। सो जब इसको हम रन करते हैं तो इट्स बेसिकली गिविंग अस एन एरर, ठीक है। आई गेस कुछ तो है इसमें, आई हैव टू रीचेक इट। यहाँ पे भी नहीं आएगा, बट देन आएगा, मतलब मेरा ख्याल है। या इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास पोलर प्लॉट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी कॉन्जुगेट्स में, लेकिन हमारे पास जो पोल्स आ रहे हैं ना वो एग्जैक्ट सर्कल के एक सेंटर पे और एक बिल्कुल कोने पर। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेबल सर्कल, स्टेबल सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, देन वी गॉट इसमें हमारे पास आई गेस अगेन स्टेबल ही होगा, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स चेक दिस वन। आई थिंक सो स्टेबल है ये, तो मेरा ख्याल है या इट्स स्टेबल। इस बार हमारे पास -0.5 पे पोल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम करके सारे चेक करेंगे बारी बारी, ठीक है। जैसे अब ये वाला, इसमें भी एक आई गेस मिस्टेक दिख रही है बिकॉज सर ने यहाँ पे आई गेस बी लिख दिया है। आई हैव टू रीचेंज इट टू डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो वी गॉट आई गेस अनदर, हमारे पास यहाँ पे पोल आ जाएगा एंड इट्स अगेन स्टेबल, ठीक है। आई गेस नो, दिस वन इज़ नॉट स्टेबल, वेट, या दिस वन इज़ नॉट स्टेबल। हमारे पास जो ओके सॉरी, दिस वन इज स्टेबल। हमारे पास जो पोल्स आ रहे हैं वो इनसाइड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ज़ीरो बाहर आ रहे हैं तो इट्स अगेन स्टेबल। और एक मिनट, आई गेस आई मेड अ मिस्टेक, मैंने शायद पिछले वाले में गलत जज किया है। आई गेस इस वाले में मैंने गलत जज कर दिया, नॉट श्योर, बट लेट्स रीचेक इट। नो, सही है, ठीक है। हमारे जो एक्स है बेसिकली वो पोल्स हैं, और जो हमारे पास सर्कल्स दैट इज एक्चुअली ज़ीरो, ठीक है। तो हमने एक्स वाला को कंसिडर करना, ज़ीरो कंसिडर नहीं करना। आई गेस मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी पीछे, पीछे एक आई गेस इनमें से अनस्टेबल भी था, बट एनीवे आगे चेक करते हैं क्या पता हमें कोई नया मिल जाए, ठीक है। कोई ना कोई उम्मीद है मुझे। अगर 7 चेक करते हैं, ठीक है। बहुत आई गेस सारे सेम ही हैं, तो बस आपने वैल्यूज़ को इनपुट करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट चेक इट। अब ये हमारे पास अगेन स्टेबल है, ठीक है। हमारे पास ज़ीरोज़ बाहर आ रहे हैं लेकिन पोल्स हमारे पास अभी भी सर्कल के अंदर ही हैं और ऊपर कोने पे लाए करे, तो आई गेस दिस इज़ अगेन स्टेबल सिग्नल, ठीक है। टास्क लेट्स चेक, आई गेस शुड गो विद 12th, ठीक है। बिकॉज सारे सेम ही है तो इनको अगर आप बारी बारी चेक करोगे तो आपके पास रिजल्ट आते रहेंगे। आप इनको सिंपली पुट करो, अपने ग्राफ का पैटर्न देखो और यू विल गेट टू नो कि ये स्टेबल है कि नहीं है।
This one is interesting. Zeros and poles both are on same point. I'm actually not sure about that one. लेकिन let's check this. Yes, this signal is basically unstable. मुझे basically गूगल करना पड़ा था because मैंने बाकी सारे cases पढ़े थे because but I was not sure about this कि ज़ीरो और पोल अगर एक सेम पॉइंट पाए तो वो स्टेबल होती है कि नहीं. तो बेसिकली जब ये दोनों सेम पॉइंट भी होंगे तो देन विल बी अ कैंसिलेशन इफेक्ट हो जाएगा इन लोगों का एंड दिस होल सिस्टम विल बी अनडिफाइंड मींस अनस्टेबल. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द लैब 11. ओके सर, फाइनल लैब हमारे पास लैब 10 है. यहाँ पे हमारे पास इसमें डिफरेंट टास्क प्रोवाइडेड है. कुछ टास्क ऐसे जो सिर्फ हमने सिंपली रन करने हैं. ठीक है, हमें सर ने कोड्स दिए हुए हैं, वो सिंपली आप रन करोगे तो आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू टास्क नंबर 2. हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालनी है, स्टेप रिस्पॉन्स निकालनी है, सिस्टम रिस्पॉन्स निकालनी है. जहाँ पर इनपुट हमें ऐसे गिवन है 0.25n. ठीक है, तो वी आर सिंपली गोइंग टू अवर मैटलैब. ठीक है, हमने इसमें कैसे करना है आई लेट यू नो गाइस. पहले हमने न्यूमरेटर की वैल्यू दी, हमने फिर डिनोमिनेटर की वैल्यू प्रोवाइड की, फिर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए ये फार्मूला यूज़ किया, स्टेप के लिए ये चीज़ यूज़ की, फिर आगे हमें जो एक्स की वैल्यू प्रोवाइड थी हमने वो उसको इनपुट किया. ठीक है, फिर आगे हमने सिस्टम रिस्पॉन्स निकाला. फिर हमने इनको प्लॉट करने के लिए बेसिकली हमने पहले हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स का स्टेम लगाया. ठीक है, फिर हमने स्टेप रिस्पॉन्स का लगाया एंड देन वी वेंट विद सिस्टम रिस्पॉन्स. ठीक है, अब इसमें एक इशू आता है कि तीनों एक साथ नहीं प्लॉट होते, तो हम डू दैट वन बाय वन. ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को निकालता हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स को, तो वी गेट रिजल्ट लाइक दैट. ठीक है, पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया, देन वी शुड गो विद दिस थिंग स्टेप रिस्पॉन्स. इसको निकालते हैं, तो स्टेप रिस्पॉन्स निकाला तो इट वाज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और जब हमने इसमें एट द एंड सिस्टम रिस्पॉन्स निकाला तो उसकी इक्वेशन हमें इसका ग्राफ कुछ इस तरह लगा. ठीक है, ठीक है, तो दिस इज हाउ द फर्स्ट टास्क गोस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क आता है. टास्क नंबर मैंने 3 नहीं किया बिकॉज इसमें आप सिंपली प्लॉट करोगे. मतलब टास्क 3, 4 सारे टास्क आपस में बेसिकली सेम है. ठीक है, आपने प्लॉट करनी है पोल्स एंड जीरोस. मैंने टास्क के बारे में टास्क नंबर 5 किया. ठीक है, हमें डेटा सिग्नल हमें प्रोवाइड हुआ है एंड हमने इसमें सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कर दी हुई है, हमने साथ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास बी हमारे पास न्यूमिनेटर है, ए हमारे पास डिनोमिनेटर है. ठीक है, एफ एस हमें दिया हुआ है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स यूज़ किए 1024. ठीक है, हमने बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाली, हमने इसको सिंपल प्लॉट किया. ठीक है, फिर हमारे पास में जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो फिगर जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की एंड वन विल बी फेज रिस्पॉन्स. ठीक है, एक दिस इज़ फेज रिस्पॉन्स एंड दिस वन इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है इसका. देन वी वेंट विद टास्क नंबर 6. हमें ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड है कोड सारा. अच्छा, नेक्स्ट टास्क हमने यहाँ पे टास्क नंबर बेसिकली 7 किया. ठीक है, हमने दो फीडबैक फिल्टर्स थे, हमने इनके लोकेशंस पोल्स को हमने डिटरमाइन किया. ठीक है, और हमने इनके दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया. ठीक है, तो इसके लिए आई मीन इसका कोड यहाँ मैंने किया था लाइक दिस मैटलैब. ठीक है, तो इसका कोड कुछ इस तरह का था. पहले हमने फ़िल्टर 1 लिया, हमने इसका न्यूमिनेटर निकाला और डिनोमिनेटर निकाला. ठीक है, हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि एक्स बेसिकली वाई बाई एक्स की फॉर्म में होती है. ठीक है, वी बाई ए की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह करके निकलेगी. ठीक है, फिर आपने पहले इसका वो निकाल लिया, पोल्स निकाल लिया. ठीक है, फिर आपने फिगर बनानी है, आपने पोल 0 फिल्टर 1 डालना है. ठीक है, उसके बाद आपने फ़िल्टर 2 डाला, आपने उसके न्यूमिनेटर डाला, फिर आपने इसके क्या नाम है पोल्स निकाल लिए यूजिंग दिस फार्मूला एंड देन आपने इसको भी मतलब फिगर प्लॉट कर दी. अब ये दो फिगर यहाँ पे आएगी. ठीक है, एक आएगी हमारे पास फ़िल्टर 1 की और एक फ़िल्टर 2 की. फ़िल्टर 1 में आप देख सकते हैं कि इसका सिर्फ एक पोल अंदर है, बाकी सारे बाहर हैं. ठीक है, फिगर 5 में आप देख सकते हो कि एक पोल हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, इस पे राइट साइड पे है, बाकी एज इट इज़ सेम है. ठीक है, बस इसमें यह है कि एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्शंस हैं. ठीक है, एक राइट साइड पे है तो एक लेफ्ट साइड पे है. तो दिस इज़ हाउ लैब 10 इज़. ठीक है, एंड आई गेस इसमें और कुछ ऐसा है नहीं. टास्क बिल्कुल अगला भी सेम टू सेम है, आपने थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है. और बाकी जो 1-2 टास्क प्रोवाइड किए हैं सर ने, इनमें हमें ऑलरेडी साथ कोड प्रोवाइडेड है. हमने सिंपली इनको रन करके चेक करना है कि इनमें से कौन सा कोरस्पॉन्डिंग फिल्टर टाइप्स यूज़ हो रही हैं. ठीक है, कोड सारे प्रोवाइडेड हैं हमें ऑलरेडी. तो दैट वुड बी इट फ्रॉम द लैब्स ऑफ DSP. अल्लाह हाफिज़.